जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवछायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। हाँ जी, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका निकाल लीजिए सभी। कल 22 प्रश्न हुए थे हमारे, उसके आगे का चलेगा। आज यहाँ पर बारिश ज्यादा है तो सब लोग लेट आए हैं थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ, एक कॉर्डलेस उधर दे दीजिए, है ना? हाँ ठीक है बस। हाँ प्रश्न नंबर 22 से पढ़िए। हम्म। बाईस भेद है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ा। कल से आवाज आपकी रेस हुई है। बहुत अच्छा। स्कंद के कितने भेद हैं, ये है प्रश्न। तो स्कंद के ये यहाँ पर 22 भेद बताए। कुल 22 भेद हैं स्कंद के। अब उसमें से 5 के ही नाम बताएं। आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कारमान वर्गणा। अब ये 5 ही भेद क्यों बताए हैं? तो 22 नाम है वो उसमें है पूरे। गोमटसार आदि ग्रंथों में पूरे 22 नाम अलग अलग दिए हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो हमें काम आते हैं, मुख्य रूप से, क्योंकि यहाँ तो ये तो शॉर्ट में समझा रहे हैं ना, तो शॉर्ट में इन्होंने 5 नाम लिए हैं। तो पहला है आहार वर्गणा। किसको कहते हैं आहार वर्गणा? माइक में पढ़िए। प्रश्न नंबर 23। आहार ना इसको कहते हैं जो उद्गत स्तन गोदान केंद्रीय और आहार की दो शरीर से परिक्रमण करता है उसको आहार वर्गना कहते हैं। हाँ, मतलब ऐसा पुद्गल स्कंद जो इन शरीर रूप परिणमता है। कौन कौन से? औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीर रूप परिणमन करता है। पुद्गल स्कंद ऐसा जो इन 3 शरीर रूप परिणमन करता है वह आहार वर्गना कहलाता है। मतलब ये समझ लीजिए कि पुद्गल का वह पिंड आहार वर्गना कहलाती है जिनसे कि ये 3 शरीर बनते हैं, 3 प्रकार के शरीर बनते हैं। नेक्स्ट। चॉइस। तेज तेजस वर्णना किसको कहते हैं? जिस वर्णना से तेजस्वी बनता है उसको तेजस्वी वर्णना। हाँ, मतलब ये औदारिक, वैक्रियक, आहारक, ये 3 शरीर किससे बनते हैं? आहार वर्ग से। आहार वर्गना से। और तेजस शरीर किससे बनता है? तेजस तेजस, वर्ग से। है ना? ये ध्यान में रखना है हमें। मतलब वो स्कंद ही अलग है जिससे कि तेजस शरीर बनता है। शरीर कितने होते हैं? शरीर कितने 5। होते पांच। हैं? कौन से? पांच। हाँ, एक दारिक मिनट। वैक्रिक सफारी। दीदी मैं बताऊं। एक मिनट, एक मिनट। अभी आपको पता नहीं कि लेडीज की पाठशाला कैसे लेना चाहिए? सबको पहले म्यूट करना पड़ता है, क्योंकि लेडीज के पास ज्ञान भी बहुत ज्यादा होता है और बोलना भी ज्यादा होता है, इसलिए पहले उनको म्यूट करना पड़ता है। चलिए। हाँ, इधर से कौन बता रहा है शरीर कितने होते हैं और कौन कौन से? कौन कौन से? आहार तेजस भाषा मनोवर्णना और आवाज भी होना। बिल्कुल गलत। अब देखिए, सुनिए, इधर से बता रहे हैं, नमिता जी बोले। ध्यान से सुनना अब जय आप। जिनेन्द्र दीदी।
दीदी शरीर 5 प्रकार के होते हैं: औदारिक, आहारक, वैक्रियक, तेजस और कारमन। हाँ, बिल्कुल सही। औदारिक, वैक्रियक, पहले वैक्रियक आएगा। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान, इनका क्रम से बोलना भी आवश्यक है। इनको क्रम नहीं छोड़ सकते, इनका वो कारण अलग है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। पर क्रम यही रहेगा: औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। इस क्रम से ये चलेंगे। अब ये जो 5 प्रकार के शरीर हैं, उनमें से जो औदारिक, वैक्रियक, आहारक है, ये तीनों बनते हैं आहार वर्गणा से, और तेजस शरीर बनता है तेजस वर्गणा से। आगे का पढ़ना है, पढ़िए। सावधान किसको कहते हैं? जो उद्गत रूप स्कंद शब्द रूप से परिणित होता है उसको भाषा वर्णन। हाँ, भाषा वर्गणा। जो पुद्गल स्कंद शब्द रूप से परिणत होता है उसको भाषा वर्गणा कहते हैं। अब ये जो एक इसकी डेफिनेशन आई है ना भाषा वर्गणा की, उससे ये समझ में आ रहा है कि जो शब्द निकल रहे हैं ना अपने, वो कोई, पहली बात तो जीव नहीं बोल रहा है वो शब्द, और जीव द्रव्य नहीं है। वो कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है शब्द। और पुद्गल स्कंद लिखा है ना इसमें, तो पुद्गल द्रव्य, पुद्गल स्कंद की पर्याय है शब्द, न तो गुण है और न द्रव्य है। जो शब्द है वह द्रव्य भी नहीं है और गुण भी नहीं है, वो पर्याय है। और किसकी पर्याय है? परमाणु, पुद्गल परमाणु की पर्याय है कि नहीं? पुद्गल परमाणु की पर्याय नहीं है, स्कंद रूप जो पुद्गल है उसकी पर्याय। अब स्कंद और परमाणु में क्या अंतर है वो कल समझ लिया अपन ने। बहुत सारे परमाणु का पिंड स्कंद है और एक एक परमाणु अलग अलग है, वो परमाणु है। परमाणु कितना बड़ा होता है? हाँ, सुनना है ध्यान से, समझना है सब कुछ। कितना बड़ा होता है परमाणु, बोलो। हाँ, चलो। पुद्गल का सबसे छोटा अंश जिसका दूसरा विभाग न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? परमाणु। शाबाश, बढ़िया। तो उसे परमाणु कहते थे। एक परमाणु हुआ, ऐसे बहुत सारे परमाणु मिलके स्कंद बना। अब जो शब्द निकला है वह कहां से निकला शब्द? किसका गुण है शब्द? किसका गुण है शब्द भाई साहब? हाँ, कितने द्रव्य हैं? पुद्गल का है। चलो ऑनलाइन से पूछ लेते हैं, रेणु जी बोलिए। दीदी पुद्गल की है, पुद्गल का ही है, पुद्गल स्कंद की भाषा वर्गणा शब्द जो है। मेरा प्रश्न है ये कौन से द्रव्य का गुण है? ललिता जी। स्पर्शन इंद्रिय के गुण। क्या हो गया भाई? अभी 1 सेकंड पहले ही मैंने समझाया है। जो शब्द है वह द्रव्य भी नहीं है, गुण भी नहीं है, वह तो पर्याय है। तो अब जब ये प्रश्न पूछा कि कौन से द्रव्य का गुण है, तो वो गुण तो है ही नहीं, वह तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, गुण नहीं है। ठीक है। अब वो जो पर्याय है वो कहाँ से निकली? तो भाषा वर्गणा से निकली है वो पर्याय। भाषा वर्गणा मतलब, अब वर्गणा शब्द थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन उसको सरल शब्दों में इतना ही समझो बस कि पिंड है, पुद्गल परमाणुओं का जो पिंड है, ऐसा पिंड जिससे कि शब्द निकल रहे हैं, जो शब्द रूप परिणमित हो रहे हैं, उसे भाषा वर्गणा कहते हैं। हाँ, आगे पढ़िए। मनोवर्णना किसको कहते हैं? जिस पुद्गल स्कंद से अष्टजल कमल के आकार नरम की रचना होती है इसको मनोवर्णना। अष्ट कमल दल का आकार, अष्ट दल कमल का आकार, ये कहां पर है? अपने हृदय स्थान में, सबके संगी जीवों के हृदय स्थान में, संगियों के ही है, क्योंकि मन है, मन द्रव्य मन, तो वो संगी जीवों के हृदय स्थान में। और किससे निर्मित है ये? उद्गल परमाणुओं से निर्मित है। तभी तो इसको मनोवर्गणा बोला है, मनोवर्गणा से निर्मित है ये। एक एक ऐसा कमल बना हुआ है अपने हृदय में, अपने को दिखता नहीं है। डॉक्टर भी ऑपरेशन करेंगे तो उनको दिखेगा नहीं, मिलेगा नहीं, ढूंढ ढूंढ के थक जाए तब भी नहीं मिलेगा। क्यों? वो तो पुद्गल से बना हुआ है ना, तो मिलना चाहिए ना।
पर वो सूक्ष्म, इतने सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं से मिलकर बना है कि वो दिखाई नहीं देता, अपने आंखों से नहीं दिखाई देता। क्या चीज है वो? जैसे कमल के 8 पंखुड़ियों का जो कमल है, वैसा एक कमल बना हुआ है, वही द्रव्य मन है। हम जो मन में विकल्प करते हैं ना, चिंता विचार करते हैं, वो सब उसी के थ्रू होता है, द्रव्य मन के थ्रू। मनोवर्गणा, भाव मन तो सबके है। हाँ, द्रव्य मन से, हाँ अच्छा प्रश्न है आपका। द्रव्य मन तो संगी जीवों के ही है, भाव मन तो सबके है। भाव, हाँ सबके। भाव मन कहे उसी को भाव इंद्रिय कहते हैं, उसी को समझ लो भाव मरण भी, एक अपेक्षा से उसको भी भाव मरण भी कहते हैं, है ना। माइक में बोलो। हाँ। मन से हम ये समझते हैं ना कि उसको अपना निखंड का विवेक होता है, पर बच्चे के साथ अगर उनकी भाव बने तो ऐसा विवेक ही है, वो आग की तरफ दौड़ेंगे, उसका हित का विवेक है, लेकिन कैसे भाव मन कैद होते। भाव मन का मतलब क्या है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। जो आपका प्रश्न है ना, उसके लिए पहले भाव मन समझना पड़ेगा। भाव मन से विवेक का संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? भाव मन ज्ञान गुण की पर्याय, जीव के ज्ञान गुण की पर्याय, और द्रव्य मन किसकी पर्याय? उद्गत द्रव्य की पर्याय। तो पहले तो द्रव्य ही डिफरेंट हो गए दोनों। और भाव मन क्या है? जीव के ज्ञान गुण की पर्याय। कैसे है कि जैसे हमने जाना ये माइक है, माइक, फिर ये जाना लैपटॉप है, ऐसे अलग अलग जाना, तो खंड खंड रूप जो ज्ञान हुआ है हमारा, वह भावना। तो ये ज्ञान का मतलब समझ लो व्यक्ति परिवर्तन, इसको दूसरे शब्दों में अपन कह सकते। जो व्यक्ति परिवर्तन है वही भावना। नहीं नहीं, व्यक्ति परिवर्तन तो अपने अपन सबको हो रहा है। व्यक्ति परिवर्तन केवल ज्ञानियों को नहीं होता, व्यक्ति परिवर्तन। यानी किसी भी कोई भी स्थान में हो अपने व्यक्ति परिवर्तन, हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे अपना उपयोग एक जगह नहीं टिक पा रहा तो व्यक्ति परिवर्तन की कैटेगरी में जाएगा। हाँ, क्योंकि विषय चेंज हो रहे हैं ना अपने, सब विषय चेंज हो रहे हैं। एक समय से अधिक दूसरी दूसरी मतलब उस जगह पर टिक नहीं पा रहा है अपना मन, तो वो सब व्यक्ति परिवर्तन है। एक के बाद एक देखा ना अपने, क्रम से जो जानना हुआ वो व्यक्ति परिवर्तन है। और केवल ज्ञानी के क्रम से जानना नहीं होता, उनके तो युगपथ है, इसलिए उनको नहीं व्यक्ति परिवर्तन। तो जो अपन कहते हैं जो 5 प्रकार के चारित्र भेद है, सामाजिक क्षेत्र को स्थापित करना, तो उसमें भी व्यक्ति परिवर्तन अंदर ही अंदर में से इस श्रद्धा चारित्र हो गए, उसमें जो बात आती है, तो वो ये चीज यहाँ हमें नहीं लागू होगी। गुण अलग अलग है, ज्ञान गुण अलग है, उसका कार्य अलग है, दर्शन गुण अलग है, उसका कार्य अलग है, श्रद्धा गुण का कार्य अलग है, चारित्र गुण का कार्य बिल्कुल अलग है। तो वो इसमें मिक्स नहीं कर सकते, ये तो ज्ञान का है, वो चारित्र की बात। एक और हाँ हाँ पर कहीं कहीं पे जैसे अपन अपेक्षा से बोल देते हैं, जैसे उपयोग का भेद में जीव का काम क्या है, उपयोग लक्षण जीव का भेद होगा। हाँ तो उपयोग जहाँ अंदर ज्ञान का काम, हाँ। और जहाँ स्थिर हो चाहे में ज्ञान चाहे का भेद, बाकी का तो सब एक ही बात। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गड़बड़ मत करना। ये तो अपेक्षा से बात आएगी, किसी भी अपेक्षा से एक गुण दूसरे गुण में मिलता ही नहीं है। अपनी जो चर्चा चल रही है किताब के अंदर कुछ मतलब छात्र चाची ने पढ़ा था, इस पर डिस्कशन थोड़ा सा हुआ था। हाँ हाँ, तो प्रत्येक गुण का कार्य अलग अलग, वो जो भी डिस्कशन हुआ हो आपका, लेकिन सिद्धांत ये है जितने भी अनंत गुण है और अनंत गुणों का परिणमन अलग अलग होता है, और सबका कार्य बिल्कुल अलग अलग है। एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं कर सकता, एक गुण का कार्य दूसरे गुण के कार्य में मिक्स नहीं हो सकता। सब गुण का, और एक भी गुण ऐसा नहीं है कि जिसका परिणमन नहीं हो रहा हो, जिसका कार्य नहीं हो रहा हो। अनंत गुण है, अनंत गुण का कार्य प्रति समय चल रहा है, तो मिक्स भी नहीं होगा, क्योंकि सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, मिक्स कैसे होगा? चलिए, कारण बंधन किसको कहते हैं? जिस उद्गल स्कंध से कारण शरीर बनता है। प्रश्न नंबर 27 चल रहा है, 27, आपके इसमें 28 हो सकता है। जिस उद्गल स्कंध से कारण शरीर बनता है उसको कारण कहते हैं। अब कारमान शरीर किससे बनता है? भैया उपयोग यही रखना, ये तो सब चलता रहेगा संसार में।
कोई आएगा कोई जाएगा, पर आप किस पे दृष्टि रखोगे? जीवन में गलती तो यही हुई है हमारी अनादि से, आने और जाने वाले पे दृष्टि रखी, जो ध्रुव है स्थिर है उस पर दृष्टि ही नहीं रखी, तो इसलिए हम संसार परिभ्रमण चल रहा है। अब ऐसा नहीं करना है, अभी तो हमको ध्यान से इधर ही सुनो आप। कारमान शरीर किससे बना? हाँ हाँ, कारमान वर्गणा से कारमान शरीर बना। अब कारमान शरीर होता क्या है? तो ये जो 8 कर्म है, द्रव्य कर्म, वही कारमान शरीर। कौन कौन से 8 कर्म? हाँ बोलो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्रम आप चेंज किया है आपने। हाँ बोलिए विमलेश जी। हाँ दीदी। ज्ञानावन, दर्शनावन, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। क्या है ना, इस क्रम से बोलेंगे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं जो आपने बोला है, लेकिन इस क्रम से बोलते हैं ना तो फिर घाती और अघाती से दोनों डिफरेंशिएट हो जाता है दोनों, पर वो आपने बोले वो सही है। चलिए। शरीर कितने हैं? हम्म शरीर 5 है। और दादी, दैर्घ्य, आहार, तेजस, कर्मा। हाँ, ये तो अभी हमने समझा, शरीर 5 प्रकार के हैं। आगे। और नारी शरीर किसको कहते हैं? मनुष्य और तिर्यंच के स्थूल शरीर को और दारी शरीर कहते हैं। मनुष्य और तिर्यंच के स्थूल शरीर मतलब जो हमें दिखाई दे रहे हैं, अभी मनुष्य भी दिखाई दे रहे हैं और तिर्यंच भी दिखाई दे रहे हैं, इनका जो स्थूल शरीर है उसे औदारिक शरीर कहते हैं। नेक्स्ट। वैक्रिक शरीर किसको कहते हैं? जो छोटे बड़े पृथक अपृथक आदि अनेक क्रियाओं में ऐसे देह और नाटक के शरीर को वैक्रिक शरीर कहते हैं। हाँ, छोटे बड़े पृथक अपृथक आदि अनेक, किसी किसी में विक्रियाओं, आपकी शायद आपकी बुक में विक्रियाओं लिखा होगा तो वो भी सही है। वैक्रियक शरीर है ना तो विक्रिया बनाता है। कैसी विक्रिया बनाता है? तो देखा सुना होगा आपने, देव छोटी विक्रिया भी बना लेते हैं, बड़ी विक्रिया भी कर लेते हैं अपने, मतलब अपना शरीर बड़ा भी कर लेते हैं, छोटा भी कर लेते हैं, और एक भी कर लेते हैं, और अनेक भी, मतलब पृथक भी कर लेते हैं और अपृथक भी कर लेते हैं। अब इसका बहुत सारा डिटेल हमने पढ़ा था, पृथक और अपृथक विक्रिया का, किसी को ध्यान है? पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया में क्या अंतर है? और कोई उदाहरण है अपने पुराणों में पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया का? इधर से किसी को ध्यान में है? हाँ, और उनका कैसे है? पृथक विक्रिया है। वो किसमें आएगा? हाँ ठीक है, मंजू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी, देव जो है ना वो पृथक विक्रिया करते हैं, और क्योंकि उनका मूल शरीर वही रहता है, और वो पंच कल्याणक जब भगवान के गर्भ जन्म ये होते हैं ना, कल्याणक होते हैं, तो वो धरती पर भी आते हैं। और जो नारकी है वो अपृथक विक्रिया करते हैं, क्योंकि वो उनका मूल शरीर अलग नहीं होता, बाकी बड़ा छोटा वो कर लेते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यही जो आपने भी बोला वही वही बात है। नारकी मतलब एक पृथक विक्रिया तैयार नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि एक नारकी का जो जीव है, एक शरीर